हेलो दोस्त, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पे। तो आपको पता है हम ऐसी हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आते हैं रहते हैं एक से एक खतरनाक। तो ऐसे हमारे एक व्यूअर की और एक स्टोरी आई हमारे पास, तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था असलियत में, और जो खौफनाक घटना उनके साथ हुई थी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और हुआ कुछ ऐसा था। ये घटना है राजस्थान की। तो दो लड़कियाँ होती हैं, वो रात में जैसे शाम को जाती हैं मेला देखने के लिए। तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है, लगभग 10:30 साढ़े 11 के लगभग समय हो जाता है उन्हें, जब वो घर की तरफ जाते हैं अपने। तो जो उनके गांव की तरफ जो बस जाती है वो बस लेट हो जाती है। तो फिर भी ना वो जाके देखते हैं कि हमें कुछ और सवारी मिल जाए वहाँ से स्टैंड से अपने घर जाने के लिए। और वो जब वहाँ पे जाके देखती है वहाँ सुनसान रहता है, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो वो ये सोचती है हम घर कैसे जाएंगे। तो रास्ते में ना जाते जाते फिर वो उल्टी जाती है मेले की तरफ, या फिर उस साइड ही उनको आज मेले की साइड ही हम देखते हैं कुछ हमें मिल जाए घर जाने के लिए। तो उल्टा जाते हैं जब वो, तो रास्ते में एक बबूल का पेड़ पड़ता है। वैसे तो उन्हें नॉर्मली लग रहा था, लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी, पता नहीं कि वो पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहा था। वो ऐसे लग रहा था उसके ऊपर कोई बैठ के उसको हिला रहा है। तो वो जा रही थी, उन्हें डर लग रहा था पेड़ को देख के। वैसे ही कोई भी डर जाएगा, रात का समय था। तो उन्होंने देखा उसको, वो चुपचाप घबराते हुए एकदम डरते हुए उसके नीचे से निकल जाती है। वो आगे जाती है थोड़ा सा, और पीछे से आवाज़ आती है कि रुको। तो वो एकदम से पता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है किसी आदमी ने आवाज़ दी। लेकिन उन्हें बाद में जब उन्होंने मुड़ के देखा पीछे, तो उन्हें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बाद में सोचते पता नहीं किसी आवाज़ में, फिर वो रुकती नहीं है। वहाँ पे जो पेड़ पे रहता है वो जिन्न होता है। तो हुआ कुछ ऐसा, जैसे वो लड़की आगे चलती रहती है वो एक के ऊपर हावी हो जाता है, और पता नहीं कैसे वो उसके अंदर घुस जाता है जिन। तो लड़की के साथ में वो चलती रहती है। लड़की उसकी दोस्त होती है, उसे पता नहीं होता है इसके अंदर कोई जिन आ गया, कोई आत्मा आ गई है। या फिर लड़की ने उसने अपनी दोस्त से पूछा कुछ, तो उसकी आवाज़ चेंज हो गई, एकदम आदमी जैसी आवाज़ हो गई उसकी। तो वो लड़की उसकी आवाज़ सुन के घबरा गई। फिर वो क्या हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई थी उसकी दोस्त की एकदम। और पता नहीं क्यों वो जीभ बाहर निकाल रही, कभी कुछ कर रही थी, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी कर रही थी जो आदमी डर जाए देख के, डरावनी। और रात का समय हो रहा था, उसकी दोस्त देख के उसको डर जाती है। तो वो पूछते अपने दोस्त से तेरे को क्या हो गया है। तो वो देखती है ना उसकी तरफ जब, तो जिन बोलता है फिर अपनी आवाज़ में, असलियत में उस लड़की के अंदर एक जिन घुस जाता है। तो वो जिन उसको यूँ बोलता है लड़की को, ये लड़की मुझे पसंद है, अब मुझे नहीं पता, तू इसे छोड़ के चली जाए यहाँ से, अब ये मेरी है। तो उसकी दोस्त डर जाती है सुन के बात, उसे लगता है ये ड्रामे कर रही है, ऐसे कुछ हो गया हुआ ऐसे। तो उसको पकड़ते दोबारा से उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे वो हाथ मारता है बहुत तेज जिन, वो दूर जाके गिरती है, उसके सर में भी चोट आ जाती है। तो फिर बाद में एंड में जब वो देखती है ना कि नहीं इसके ऊपर कोई ऊपरी साया आ गया है, या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे अब हो चुकी है हमारे साथ में, तो भागती हुई जाती है मेले की तरफ ही दोबारा। 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद वहाँ पे जाती है, मदद मांगती है। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि सबको पता था बस एक ही आती वो जा चुकी है। बंदों ने उनकी बात लोग तो सुन के हैरान ही इस बात पे हो गए थे कि तुम 11:30 बजे उसी रास्ते से जा रहे हो जो पहले से ही खतरनाक है, और वहाँ कोई सवारी भी नहीं है। तो उस लड़की की बात सुन के कुछ लोग गाँव वाले आते हैं उनकी मदद करने के लिए, 2-4 लोग आते हैं, और वो वहीं पर जाते हैं दोबारा से उसी जगह पर। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पर जो लोग उनके साथ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, लड़की की मदद करने के लिए जाते हैं। वो पूछते हैं आपको रास्ता तो हमें बताना ही पड़ेगा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, मान लो कहीं और बैठे हम पहचानेंगे कैसे। सब बताने के लिए आगे आगे चलती है, वो बताती है, उनके साथ चली जाती है, उन्हें रास्ता बताती है। लेकिन आगे चल के जब वो देखते हैं ना जो वहाँ पे बबूल का पेड़ था, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो लड़की उस पेड़ के ऊपर जाके बैठी हुई है। तो लोग तो वैसे ही घबरा गए, तो उसे देख के जाता है। फिर वो पूछते हैं यही है कि आपकी जो दोस्त है, वो कहती है हाँ यही है। तो वो अपने दोस्त का नाम लेती है, कुछ रिएक्ट नहीं आता उस लड़की का, ना वो देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया मेरे को देखने के लिए। तो एंड में कुछ आदमी से बोलते हैं, कुछ बोलते हैं वो नीचे उतर, मतलब अपनी थोड़ा चिल्ला के बोलते हैं। तो ऊपर से उसका उल्टा जवाब आता है, वो ऊपर से उन्हें जिन होता है, वो ऊपर से गाली बकता है कि यहाँ से चले जाओ ये वो, वरना सालू तुम्हें मार दो मैं, ऐसा उल्टी सीधी गालियाँ को देने लग जाता है। फिर बाद में लोग पूछते हैं कौन हो तुम ये वो, इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि वो समझ गए थे उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। तो वो उल्टा बार बार परेशान करने लगे वो। फिर लोग 1-2 आदमी ऊपर चढ़े और उसे नीचे उतारा, फिर उसे ज़बरदस्ती पकड़ने लग गए। तो उसमें पता नहीं कैसे लड़की में इतनी पावर आ गई थी कि वो उठा के फेंक रही थी जो भी उनके संग बचाने गए थे आदमी। कभी किसी को धक्का मारे वो दूर जा गिर रहा, कभी कोई दूर जा गिर रहा। बड़ी मुश्किल से उसको काबू करके उसके हाथ पैर बांध के उसको छुड़वाया उसके घर तक, उसको लेके गए वही लोग, वरना वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था जिन। लेकिन अभी तक उसकी बॉडी से वो जिन निकला नहीं था बाहर।
तो हुआ कुछ ऐसा था। फिर बाद में जब उसके घर वालों को पता लगता है, वो घर पे भी गए तो वो जिन ही अपनी भाषा में बात कर रहा होता है कि नहीं ये वो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरी है और तुम सब इसको भूल जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा ज़िंदा। तो ये बात सुन के उसके घर वाले घबरा जाते हैं। तो उनके गाँव में एक उनकी दादी माँ होती है जो ज़्यादा बूढ़ी एज की होती है, वो एक निर्णय बताती है कि नहीं ऐसा हो जाता है कई बार रात में बबूल के पेड़ के नीचे जिन विन कुछ ना कुछ दिखाई देता है वहाँ पे, या वो किसी न किसी के ऊपर हावी पड़ जाते हैं। तो उसकी दोस्त से ना वो दादी पूछती है उसकी कि बेटा तुम वहाँ से कुछ खा के आए थे क्या? तो वो लड़की बताती है हाँ, मेले से आते वक्त हमने जलेबी खा ली थी और वहाँ से हम बात करते हुए जा रहे थे, वहाँ कोई नहीं था, सुनसान था, वहाँ बस खाली पेड़ था और वहाँ स्टैंड था आगे चल के थोड़ा। तो उसकी दादी माँ समझ जाती है, वो तुरंत बोलती है तुरंत इस लड़की को लो और यहाँ से बालाजी के लिए निकलो आप। तो वो उस लड़की उसके पिताजी सब रोते रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अब क्या करें हम, क्योंकि वो उस लड़की के शरीर को नुकसान पहुँचा रहता है, सारे उल्टे काम कर रहा होता है, किसी को कुछ कह रहा होता है। तो वो फटाफट गाड़ी में बिठाते हैं और वो बालाजी के लिए निकल लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध के उसको लेके जाते हैं क्योंकि वो मान नहीं रहा था, जिन भी बहुत ज़्यादा ही दुष्ट था वो जिन, वो ज़्यादा परेशान कर रहा था, उन्हें हाथ पैर बांध के ले गए वहाँ पे। तो वो समझ गया था जिन, जैसे ही एरिया में घुसे बालाजी वाले, जैसे बालाजी के पास पहुँचे वो, क्योंकि राजस्थान के पास पड़ता है, तो जैसे ही वो वहाँ पे जाने का उन्होंने एक दो बार जिन ने नाम सुना तो पता उसने सीधी एक ही बात बोली, तुम कुछ भी कर लो और मैं जाऊँगा तो इस लड़की की आत्मा को मेरे साथ लेके जाऊँगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये बात सुन के उसके घर वाले रोने लग जाते, घबराते हैं बहुत। फिर मंदिर के आगे जैसे वो गाड़ी रोकते हैं पर वो जिन बाहर नहीं आता, उसे कम से कम 4-5 लोग खींचते हैं और वहाँ पे जो घूम रहे थे उनसे मत मांगते, वो उन्हें खींचते हैं। फिर एंड में कैसे भी करके उसे बाहर निकाल लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और वो फिर भी मतलब मानता नहीं है, मारता रहता है अपने साथ वालों को ही, मतलब वो जिन मारता रहता है जो लड़की के साथ गए थे उसके बचाव के लिए, या जो भी वहाँ पे मिले थे उनको मारता रहता है वो। तो फिर एंड में जब वहाँ के वो देखते हैं ब्रह्मचारी जो वो सब देखते हैं ना कि हाँ इसके ऊपर कुछ ऊपरी साया है, वो तुरंत वहाँ से आते हैं मंदिर के अंदर से। तो एकदम से वो अपने साथ वो चैन वैन पता नहीं क्या, वो उनको पता है क्योंकि इसे कैसे बाहर निकालें, उनके पास रोज़ के ही ऐसे कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ही केसेस आते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पे और उसको लेके आते हैं। तो पहले तो बेड़ियों में बांध देते हैं, वो उसको ज़बरदस्ती अंदर मंदिर में ले जाया जाता है, वो आता नहीं है बिल्कुल भी। उसको अंदर ले जाने के बाद पहले उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है, जिससे जिन बहुत तेज़ चिल्लाने लग जाता है, जैसे उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया हो। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो चिल्ला के बोलता है मुझे छोड़ दो तुम, ये वो इस लड़की को मैं लेके जाऊंगा। पर वहाँ के जो बाबा होते हैं भी वो क्या करता है, उन्होंने अपनी विद्या चालू कर दी, उन्होंने अपनी पूजा पाठ चालू कर दिया और उसको बोलने लगे कि तू उसके शरीर से चला जा और ये कैदी बना लेंगे तो तुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जिन उनकी बात सुन के वो बोलते नहीं ऐसा तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। तो पहले तो वो गंगा जल डालते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिनको, फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। फिर एंड में उस लड़की के पैर बांध देते हैं, जिस तरीके से वो अपना भूत छुड़ाते हैं वो सारी प्रक्रिया वो करना चालू कर देते हैं। फिर एंड में जिनको जब निकाला जाता है शरीर से बाहर, वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है वो एक बात उस लड़की के मुँह से बुलवा देता है कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो मैं इसको दोबारा पकड़ लूँगा, अभी तुमने मेरे को इसके शरीर से निकाल दिया तो रास्ता तो गाँव की तरफ वो एक ही जाता है, कभी ना कभी तो ये जाएगी या मैं कुछ वैसे ही कभी ना कभी तो मैं दोबारा से ऐसे पकड़ लूँगा, ये लड़की अब मेरी है। तो वो ये बात सुन लेते हैं, बाबा के जो पुजारी होते हैं वो एक वहाँ का बना के देते हैं ताबीज बजरंग बली जी का और प्रसाद चढ़वाते हैं कि उनके पीछे कोई बला या आत्मा ना लगे, और उस लड़की के गले में बांध देते हैं और उन्हें कह देते हैं अब इस लड़की को वहाँ से संभाल के रखना कि ये वहाँ कभी भी बबूल के पेड़ के पास ना जाए, क्योंकि पहले से उस जिन की नज़र इसके ऊपर है या वो कभी भी इसको दोबारा पकड़ सकता है। तो ये बात सुन के वो उसको ले जाते हैं फिर घर बचा के कैसे भी। तो पहले तो वो लड़की 1-2 हफ्ते सो नहीं पाती है, डर के मारे उसके ख्यालों में वही आता रहता है। और जो अभी वहाँ से पुजारी ने उसको समाधान करके दिया था, इस चक्कर में उस लड़की वो अपना बचाव कर पा रही थी। फिर एंड में उसके पिताजी भी परेशान हो गए थे उसके डर के मारे, क्योंकि उनके सामने भी कई हफ्तों तक ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो सब डर चुके थे वैसे ही। तो उस लड़की की वो उसके पिताजी होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो शादी कर देते हैं और उसकी शादी कर देते हैं बाहर, जैसे दिल्ली, जैसे वो तो राजस्थान के थे, दिल्ली में शादी कर देते हैं उसकी। तो आज वो उसकी शादी हो चुकी है तो वो दिल्ली में रह रही है। अभी तक तो उस जिनका उसके ऊपर कुछ वास नहीं हुआ है या कुछ भी उसके ऊपर पता नहीं लगा उसके बारे में। लेकिन एक बात तो है, जिसने हमें स्टोरी बताई, हम उसी की स्टोरी आपको बता रहे हैं। उसने सीधा बता दिया था अब तो प्लीज़ मेरा स्टोरी में नाम मत लेना आप, क्योंकि मेरे को पता है वो जिन मेरे ऊपर कभी भी आ सकता है या आपके ऊपर भी कुछ ऐसी बात हो सकती है।
तो इसलिए हम उनका नाम नहीं ले सकते स्टोरी में। तो ये घटना उनके साथ हुई थी। अब वो फ़िलहाल अभी तक दिल्ली में रह रही है लड़की, फ़िलहाल तो वो ठीक है, लेकिन अभी भी उस कहानी के बारे में, दौर के बारे में वो दोबारा सोचते, उसके घर वाले अब वो उनकी रूह काँप जाती कि ऐसा सच में हुआ था। तो भाइयों, आज की स्टोरी कुछ ऐसी थी। तो गाइस, आज की स्टोरी थी जो लड़की की, वो इतनी ही थी। तो जितनी मेरे पास उन्होंने मेरे को बताया, मैंने इतनी आपको बता दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी कारण हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला पाते हैं, आपके सपोर्ट के कारण। धन्यवाद।